अब हमारी जो नई समस्या है, जो अगली समस्या है, वो है कोड़ी की समस्या। कोड़ी की समस्या का डायग्नोस करना हमने पिछले सेशन में सीख लिया था, कहाँ होती है, कैसे होती है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, है ना। कोड़ी की समस्या क्या है? जहाँ स्टर्नम बोन खत्म होती है, ये स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन है, यहाँ से ये रिब्स इधर चली गई, ये हमारी रिब्स इधर चली गई, ये स्टर्नम बोन यहाँ खत्म होती है, और कोड़ी हमारी इस तरीके से नुकीला एक हिस्सा है जो हमारा नीचे की तरफ आ जाता है ना। तो ये कोड़ी है हमारी, है ना, कोड़ी है। तो इस कोड़ी को अब हमने ठीक करना है ना। तो पास में आप लाकर दिखा देना जैसे भी आपको ठीक लगे। अब जैसे कोड़ी नीचे की तरफ आ गई है, जब हमने चेक करा तो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो यानी कि नीचे की तरफ खिसक गई है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, खाली पेट इन पेशेंट को बुलाना है। जब भी खाली पेट ही दे रहे हैं सारे ट्रीटमेंट, इसके बाद में हमने यहाँ ऑयल लगाना है, पाउडर लगाना है, लोशन लगाना है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनके पीछे खड़े हो जाइए इस तरीके से, है ना। अब यहाँ से आप हाथ की उंगलियों को अंदर लेके जाइए, है ना, इस तरीके से हाथ की उंगलियों को अंदर लेके जाइए, और यहाँ से हम धीरे धीरे कर कर पीछे की तरफ उंगलियों को अंदर लेकर आइए। जैसे ही मेरी कोड़ी से उंगलियां टकराएंगी, जैसे यहाँ तो कोड़ी नहीं है, इनको पेट पूरा मुलायम कर दीजिए, श्वास लंबी गहरी श्वास लीजिए, और धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ दीजिए, पेट खाली कर दो, पूरा पेट खाली कर दो, पेट पूरा खाली। देखिए अब जैसे ही पेट खाली होगा, इनका पेट मुलायम हो जाएगा, पेट खाली होगा। यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ आऊंगा। जैसे ही मेरा हाथ इनकी कोड़ी से टकराएगा, बस हल्का सा आपने जर्क कर कर ऊपर की तरफ करना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेकर आना। यहाँ से आपने पेट मुलायम कर दीजिए, खाली कर दीजिए, पूरा पेट खाली कर दीजिए, पूरा पेट खाली कर दीजिए, और यहाँ से आपने पूरा का पूरा उंगलियों को लेकर आइए, दबाते हुए जाइए, यहाँ से जाइए, और यहाँ जैसे ही आएगा कट ऊपर की तरफ आपने कर देना है ना। यानी कि हल्का सा झटका इनको ऊपर की तरफ देंगे, ये कोड़ी अपनी जगह से वापस आ जाएगी। कई बार कोड़ी दाएं बाएं चली जाती है, तो यहाँ से आपने खाली पेट करिए, खाली पेट, पूरा श्वास छोड़ दीजिए, पूरी श्वास छोड़ दीजिए, खाली पेट करिए। जैसे देखिए खाली पेट करेंगे तो अंदर जाएगी मेरी उंगलियां, है ना। तो यहाँ से आप लेकर आइए, दोनों हाथों से लेकर आइए, और यहाँ पर जैसे ही आप जुड़ जाएंगे, दोनों हाथ जुड़ जाएंगे, यहाँ से कोड़ी को आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच दीजिए, है ना। तो ये सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप कोड़ी को डायरेक्ट कोड़ी के हिसाब से ही चेक करें और ठीक करें। दोबारा से देखिए, यहाँ से मैंने पूरा पेट खाली कर दीजिए, पूरा पेट खाली कर दीजिए, यहाँ से मैंने हाथ रखा और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ लेके गया और ऊपर की तरफ सेट कर दीजिए। तो यहाँ साइड में अगर आपको लग रहा है कि भाई साइड में भी दर्द है, तो साइड में से पूरी मांसपेशियों को लेकर आइए अंदर, और यहाँ से दबाते हुए ऊपर की तरफ सेट करिए। एक तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप कोड़ी को कोड़ी के जगह से ठीक करिए। दूसरा तरीका, अब मैं इनको बिठा देता हूँ, आप बैठ जाइए, सामने पैर करके लटका कर बैठ जाइए, है ना। इस तरीके से ये बैठ जाएंगे, है ना। कोड़ी इनकी यहाँ पर है, आपको दिखाते हुए हम ठीक कर रहे हैं। कमर सीधी कर लीजिए और आराम से बैठ जाओ, थोड़ा आगे करके, है ना। यहाँ से आपने पेट खाली करना है, पेट खाली कर कर दोनों हाथों से उंगलियों के अंदर पेट को अंदर लेके जाइए, और यहाँ से भी आप पेट को ऊपर की तरफ सेट कर सकते हैं, है ना। यानी कि आप बिठा कर आराम से पेट खाली कर दीजिए, इस तरीके से ये करिए, और यहाँ से आप हल्का सा प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये बिठाकर भी कर सकते हैं। कोड़ी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कोड़ी कहाँ है, और खाली पेट होगा पेशेंट, पेट मुलायम होगा, और यहाँ से आपने हल्का सा ऊपर की तरफ जाएंगे और जर्क दे देंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जर्क दे देंगे। एक और तरीका है, इस पर बैठ जाओ, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, है ना। हाँ, जैसे ये इस तरीके से इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, तो इधर की तरफ मुँह कर लो ना, इस तरीके, सामने ही कर लो, कोई बात नहीं, मैं सामने आ जाता हूँ। ऐसे बैठते हो आप टॉयलेट में, एड़ी ऊपर करके, फिर जैसे बैठते हो वैसे बैठो, ऐसे बैठेंगे ना। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना, पेट खाली होना चाहिए, ये पकड़ लो आगे, ये खाली होना है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये पेट के अंदर, जैसे मैं जहाँ पर खाली पेट है यहाँ से लेके गया, अब पेट को अब इनको खड़ा कर दो, धीरे धीरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। अब यहाँ पर मेरा हाथ है, यहाँ जहाँ इनका खाली है, जहाँ मेरा इनकी कोड़ी गिरी है, अब नीचे तरफ बैठ जाओ, नीचे सीधे बैठो ना, सीधे सीधे सीधे, हाँ, कमर सीधी करके बैठो, और यहाँ से ही प्रेशर आपने बनाकर रखना है। जैसे ये नीचे बैठेंगे तो आपका प्रेशर, मेरा प्रेशर ऊपर की तरफ होगा, और ये नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे।
तो आपने कुछ नहीं करना, केवल आपने हाथ को यहाँ पर रोक के रखना है। तो जैसे ये नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे तो इनका प्रेशर नीचे होगा, मेरा हाथ का प्रेशर ऊपर होगा और कोड़ी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी, है ना। जैसे इनको खड़ा कर दो, है ना, खड़े हो जाओ, है ना। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपने धीरे धीरे बैठो, है ना, ये बैठो अब नीचे में, तो यहाँ पर आपने खाली जगह पर अपने अंगूठे को लगा दो या हाथ को लगा दो। अब जैसे ये नीचे की तरफ बैठेंगे, नीचे की तरफ प्रेशर जाएगा, मेरा हाथ का तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। कोड़ी को आपने डायरेक्ट ही ठीक कर सकते हैं, जैसे नाभि को तो आप इनडायरेक्टली बहुत जगहों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोड़ी को तो आपको कोड़ी की जगह से ही ठीक करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए फिर वो परमानेंट सेट बनी रहे तो उसके लिए आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अब इसमें एक अभ्यास होता है कोड़ी के लिए, जैसे आप बैठो सीधे और लेट जाओ यहाँ पर ना, इसके ऊपर, हाँ ये रखिए, ये अभ्यास जो है, जैसे तकिया नीचे लगाइए, थोड़ा 2-3 तकिए लगा सकते हैं, इस तरीके से उभार लेकर आ सकते हैं, यहां पर आप रख दीजिए और कोड़ी के उधर की तरफ ढलान होनी चाहिए। जैसे कोड़ी की समस्या यहां पर आएगी तो यहां से थोड़ा सा तकिया नीचे की तरफ लेकर आइए और ये कमर जो उठ जाएगी ऊपर की तरफ यहां पर, लेकिन तकिए का ही इस्तेमाल करना है। अब यहां से आप और आसानी से कोड़ी को ठीक कर सकते हैं। जैसे कोड़ी है तो यहां पर आपने हल्के से हल्का सा आप खिंचाव देते हो जाइए, अपने आप सेट हो जाएगी। अब इसमें और आसानी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ उभर गया है तो ये हिस्सा आपको अलग नजर आएगा। अब यहां से क्या करिए, ऑयल लगाइए, पाउडर लगाइए, लोशन लगाइए। अब हाथ को अंगूठे को रखिए या ऐसे रखिए, पीछे खड़े होकर ऐसे खड़े हो सकते हैं, ऐसे खड़े हो जाइए। तो यहां पर आप ऑयल लगाकर आप पीछे की तरफ खींच कर लेकर आइए, कोड़ी सेट हो जाएगी इस तरीके से, है ना। यहां से आप लेकर आइए, ये पूरा खिंचाव दे दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। ये खिंचाव लेकर आइए, इस तरीके से सेट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अब कोड़ी अपने खिंचाव पर है, पूरे ऊपर की तरफ है। जिनको कुछ नहीं पता भाई करेगा कौन मेरी कोड़ी को ठीक, तो वो ऐसे भी लेट सकते हैं। ऐसे लेटने से भी कोड़ी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। ऐसे लेटने पर भी कोड़ी अपनी जगह पर सेट हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को गलत आदत से, मैंने आपको बताया था कि लोग झुककर ऐसे बैठते हैं, उसकी वजह से कोड़ी में दर्द आने लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे झुककर बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए यही तरीका है कि ऑफिस में चेयर के ऊपर इस तरीके से भी बैठेंगे, इस तरीके से आप बैठिए और अपने शरीर को पीछे की तरफ ढकेल दीजिए, इस तरीके से, है ना, पीछे सपोर्ट लेकर। जैसे ये कुर्सी तो थोड़ी वो है, सॉफ्ट है, तो ये पीछे की तरफ जो ना मुड़ती हो, पीछे की तरफ कुर्सी, उसको ऊपर की तरफ आप खिंचाव दीजिए। जिनको कोड़ी की दिक्कत रहती है उनको ऐसे करने पर यहां बहुत आराम आएगा। जिनको यहां पर भारीपन है, जिनको यहां दर्द है, कोड़ी की दिक्कत है, मजबूत चेयर होनी चाहिए कि गिरे ना, पहली चीज, है ना। भैया आप पीछे की तरफ प्रेशर दे रहे हैं तो पीछे ही ना गिर जाए चेयर, तो चेयर मजबूत होनी चाहिए। आपने आराम से इस तरीके से बैठना है और इस तरीके से खिंचाव दीजिए। आप दोनों हाथों को लॉक कर कर भी इस तरीके से पीछे चले जाइए और ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए, क्योंकि खिंचाव आते ही कोड़ी अपनी जगह पर वापस आएगी। क्योंकि आपने मांसपेशी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ऑर्गन भी अपनी जगह पर वापस आएंगे, ऑर्गन भी खिंचाव महसूस करेंगे। तो इस तरीके से जब ये नीचे चली गई है, नीचे खिसक गई है, तो आपने इस तरीके से आप पीछे की तरफ चले जाइए, पूरा खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव दीजिए, तो कोड़ी अपनी जगह पर वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। ये आप उनको एक्सरसाइज बता सकते हैं जिनको कोड़ी की समस्या है। हाथ का भी इस्तेमाल न करें तो आप पीछे कुर्सी को इस तरीके से पकड़ लीजिए, ये ऐसे लॉक कर लीजिए, कुर्सी को पकड़ लीजिए इस तरीके से, ये पकड़ लीजिए ऐसे। अब यहां से आप पीछे की तरफ पकड़कर खिंचाव दीजिए। आपका खिंचाव महसूस होना चाहिए आपको छाती की तरफ। ये आप वो सभी अभ्यास कर सकते हैं जिससे यहां पर कोड़ी का खिंचाव आए। जैसे अब यहां से भी आप हाथ को ऐसे रखिए, पीछे की तरफ खिंचाव दीजिए, ये तो ये इधर खिंचाव नहीं देना है, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैंने रखा, ये खिंचाव यहां आना चाहिए, है ना। तो ये खिंचाव पीछे की तरफ जब मांसपेशियां खिंचेंगी ऊपर तो कोड़ी भी अपनी जगह पर सेट होगी। तो ये सब अभ्यास कोशिश ये करनी है कि खाली पेट ही करें, खाना खाने के बाद ना करें। ऑफिस में कर रहे हैं तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद करें, और ये लगातार जब आप करेंगे तो धीरे धीरे कोड़ी अपनी आप वापस चली जाएगी। तो इसमें उष्ट्रासन आपके लिए बहुत अच्छा है।
जब हम उष्ट्रासन कर रहे हैं तो उष्ट्रासन में भी यही कर रहे हैं, पीछे की तरफ खिंचाव दे रहे हैं, तो उसमें भी आप हल्का सा जर्क दे दो, कोड़ी अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन होगा यहीं पर, करना जो भी है वो यहाँ करना पड़ेगा, है ना। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उष्ट्रासन हो सकता है, जैसे मैंने इनके पीछे तकिया लगाकर इनको लिटाया है, ये आसन हो सकता है, ये अभ्यास हो सकता है। यहाँ पर हम हल्का सा तेल लगाकर ऊपर खींच दीजिए, ये और अच्छा है। यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती झटका देने की जरूरत नहीं, यहाँ से कोड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। तो कोड़ी को ठीक करने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड़ी को ठीक करने के बाद में जो हमने एसिड ट्रीटमेंट और ये हेपरिन फार्मूला दिया था, इसके बाद में हमने इंजरी का फार्मूला देना है। इंजरी का फार्मूला हम अलग अलग फार्मूले यूज कर रहे हैं हर समस्या में, तो कोड़ी के इलाज में हम इंजरी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इंजरी वहां के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने का तरीका है, तो इंजरी का फार्मूला कोड़ी की समस्या में यूज होता है। कोड़ी की समस्या को ठीक करने के लिए इंजरी का फार्मूला सबसे बेस्ट है। एसिड ट्रीटमेंट, ए हेपरिन ट्रीटमेंट, किडनी क्लियर फार्मूला हमने शुरुआत में दिया है, फिर कोड़ी को सेट करा है और लास्ट हमने इंजरी ट्रीटमेंट से समापन करा है। तो इस तरीके से कोड़ी को हम धीरे धीरे कर अपनी जगह पर वापस ला सकते हैं।